मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हाल ही में एक वस्तु मिली है जिसे तुम अपने घर में बिना किसी विशेष विचार के ले आए हो। यह वस्तु तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन गई है और इससे तुम्हारे परिवार का संतुलन बिगड़ लगा है। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे घर के माहौल को प्रभावित कर रही है, जिससे आपसी संबंधों में खटास और तनाव उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा फैली है उसका प्रभाव धीरे धीरे तीव्र हो रहा है। इससे घर के सदस्यों के बीच में तकरार और असहमति की स्थिति बन सकती है। यह ऊर्जा कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे अनावश्यक झगड़े, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या मानसिक तनाव। यह भी हो सकता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा किसी पुराने कारण से उत्पन्न हुई हो, जिसे तुमने अनजाने में फिर से सक्रिय कर दिया है। ध्यान से सोचो, क्या हाल ही में घर में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे यह ऊर्जा बाहर आई हो? यह कोई भौतिक वस्तु हो सकती है जो पुरानी है, जिसे नया समझकर तुमने बिना सोचे समझे घर में स्थान दिया हो। प्रिय वत्स, तुम्हें अपने घर के हर कोने का निरीक्षण करना चाहिए और इस ऊर्जा के स्रोत का पता लगाना चाहिए। यह ऊर्जा न केवल संबंधों को प्रभावित कर है, बल्कि यह घर के वातावरण में भी तनाव बढ़ा रही है। तुम्हें जल्द से जल्द इसका समाधान करना होगा, नहीं तो यह असहमति और मानसिक तनाव को जन्म दे सकती है। इस नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ते प्रभाव से घर के सदस्य मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ रहा है। मेरे बच्चे, पुराने झगड़े या अनसुलझे मुद्दे भी इस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जिससे घर का संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है। तुम्हारे लिए अब आवश्यक है कि तुम अपने घर के हर कोने को ध्यान से देखो। यह पता लगाओ कि यह नकारात्मकता कहां से आ रही है। एक बार इसका स्रोत मिल जाए तो उसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह वस्तु घर में नहीं मिलती है तो भी मैं उसकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता हूँ। जाओ, अपने घर के हर कोने में जाओ। वहाँ जाकर तुम अपने इष्ट का 5 बार नाम लो और अंत में उन्हें धन्यवाद कहो। उसकी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि तुम ऐसा करने वाले हो तो कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा में तैनात हूँ। हाल ही में मेरी एक अलौकिक शक्ति ने मुझे संकेत भेजा है कि कोई तुम्हारा बढ़ता मान देखकर तुम्हारा स्थान लेने की फिराक में चल रहा है। हाँ, बस तुमने ठीक सुना। आज का यह संदेश तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से परिचित करवाएगा जो तुम्हारा स्थान लेने को आतुर चल रही है। एक नकारात्मक ताकत उस शख्स के लिए प्रतिक्रिया कर रही है जिसे तुम्हारा स्थान चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने कितना कठोर संघर्ष किया है। तुमने अपनी मंजिल तक आने के लिए हर मुश्किल को खुशी खुशी स्वीकार किया है, तब जाकर तुम्हें यह नाम मिला है। तुम्हारी पहचान पर कलंक लगाने की साजिश रची जा रही है। किसी को लगता है बच्चे कि वह तुम्हारे कार्य को तुमसे अधिक बेहतर कर सकता है। इसी जिज्ञासा में वो नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। उसमें तुम जितनी सब्र नहीं है कि वह प्रतीक्षा करके तुमसे आगे आए। उसे मात्र कुछ समय में ही यह सब चाहिए जिसके लिए वह लघु पद का सहारा ले रहा है। वह यह भी नहीं देख रहा है कि इसमें किसका क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा तुमसे आगे निकलने की होड़ में यह शख्स अपना खुद का ही संतुलन खो बैठा है। मेरे बच्चे, इसकी आतुरता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह शख्स कब क्या कर दे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम हमारी निगरानी में पाले जा रहे हो, इसलिए हर गंभीर क्षण की जानकारी तुम्हें देना मेरा पहला कर्तव्य है। आगे क्या करना है और क्या नहीं, इसका मार्गदर्शन भी मेरे द्वारा किया जाता रहा है और आज भी वही होगा। किंतु पहले तुम्हें समस्या के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्थान को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन पहले तुम्हारी उससे बातचीत भी हुई है। तुम्हें ज्ञात नहीं है, किंतु उसने तुमसे तुम्हारे काम के सिलसिले में मिलने या तुमसे सलाह मशवरा लेने की बात कही थी। हाँ, बस सलाह मशवरे की आड़ में वो तुमसे तुम्हारी योजनाएं प्राप्त करना चाहता है।
उसे तुम्हारे काम की हर वह जानकारी चाहिए जो तुमने काफी वक्त लेकर प्राप्त की है। वत्स, यह शख्स बहुत शातिर है जो तुम्हारे संपर्क में आकर तुम्हारी गोपनीय जानकारी जुटाना चाह रहा है। मैं तुम्हें अवगत कर दूं कि उससे उचित दूरी बहुत आवश्यक है। यदि तुमने यह दूरी नहीं रखी तो वह शख्स आने वाले कुछ माह में तुम्हारे स्थान पर होगा। मुझे नित्य यह संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि वह आत्मा हर घंटे ऐसी तरंगे छोड़ रही है जो यह बता रही है कि तुम उस स्थान को जल्दी छोड़ दो। एंजल पावर्स हर सेकंड उन्हें तुम तक आने से रोक रही है। यह ऐसी तरंगे हैं जो तुम्हें उसकी ओर खींच सकती है। यदि यह तुम तक पहुंच गई तो तुम स्वयं ही अपने स्थान को छोड़ दोगे। अपना स्थान छोड़ने से पूर्व तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होगी जो तुम्हें तुम्हारे काम के प्रति निष्क्रिय बना देगी। तुम्हारा खुद का मन नहीं होगा कि तुम उस कार्य को करो। इसीलिए वत्स, तुम्हें इस संकट तक नहीं पहुंचना है। उसकी तरंगे तुम तक आने से पहले नष्ट हो जाएगी। बस तुम्हें अपने काम से संबंधित जानकारी उसके साथ साझा करने से बचना है। आगे का काम हम स्वयं करेंगे। यदि तुम अपने स्थान पर कायम रहना चाहते हो तो कमेंट में 333 टाइप करो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी ब्लेसिंग्स के साथ मेरी बधाई स्वीकार करो। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। आज तुम्हारे लिए इस संदेश में तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ लेकर आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मुझे कुछ दिन पहले तुम्हारी स्मृति से ज्ञात हुआ है कि कुछ माह पूर्व तुम्हारे एक विरोधी ने द्वेष के चलते तुम्हारे हिस्से की वस्तु या उपलब्धि तुमसे छीन ली थी, जिसके बाद तुमने काफी हताशा में दिन बिताए हैं। जब रात्रि के समय तुम निद्रा के लिए जा रहे थे तब तुम्हारी स्मृति में तुम्हारी एक दमित इच्छा ने जन्म लिया। यह एक ऐसी इच्छा थी जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, लेकिन तुमने उस घटना के प्रभाव से अपनी उस इच्छा को मन मारकर त्याग दिया। मेरे बच्चे, चाहे तुमने अपने विचार में उसे त्याग दिया हो, लेकिन तुम्हारे मन ने उसका त्याग नहीं किया है। यदि तुम्हारे मन ने उसका त्याग किया होता तो वो तुम्हारे मन में प्रकाशित न होती और न ही उसकी तरंगे मुझ तक पहुंच पाती। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे अतीत की वह पूरी स्मृति खंगाली है जो तुम्हारी उस इच्छा से जुड़ी हुई है। मैंने फैसला किया है मेरे बच्चे की अब जब यह प्रकाशित हो ही गई है तो क्यों ना इसे वास्तविक भी किया जाए। मेरे होते यदि यह इस भौतिक जगत में ना आए तो तुम पर मेरी ब्लेसिंग्स क्या काम की। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में किस लिए हूँ? इसीलिए तो हूँ कि तुम जो अच्छा कार्य करने का सोच रहे हो मैं उसे पूर्ण करवाने में पूरी कायनात एक कर दूं। मैं तुम्हें तुम्हारी शानदार जीत सौंपने का निर्णय कब का ले चुका हूँ। तुम्हारे परिवार में पहरा दे रही तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ मुझे एक एक योजना सौंप चुकी है। उस योजना में तुम्हारे लिए हमने एक देवदूत को जोड़ा है। तुम्हारी दृष्टि में वह यह नहीं जानता कि तुमने उस इच्छा या कार्य का त्याग कर दिया है। उसे यही ज्ञात है कि तुम इससे जुड़े हो। इसी दृष्टिकोण को मेरी दिव्य शक्ति ने उसके मन में उजागर किया है, जिसके फल स्वरूप वह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आने वाला है। तुम यह सोचकर अस्वीकृति मत दे देना कि तुमने उसका त्याग कर दिया है, बल्कि उसी हिम्मत के साथ उसे स्वीकार करना है। अगले सप्ताह की अवधि में वह तुम्हारे लिए तुम्हारे निवास स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए सज रहेगा। वह इस योजना को लागू तभी करेगा जब हम उसे स्वीकृति देंगे। उसके लिए पहले तुम मुझे कमेंट में 1111 लिखकर स्वीकृति दो। ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे बच्चे, अब सतर्क होने का वक्त है। अब ऐसा समय शुरू होता है जहां तुम्हें अपने शत्रुओं के प्रति सज रहना होगा, क्योंकि मेरे एक देवदूत ने मुझ तक संकेत भिजवाया है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए ऐसा इमोशन टूल तैयार कर रहे हैं जिसके प्रभाव से तुम्हारा कष्टदायी जीवन प्रारंभ हो सकता है। तुम्हारा बुरा चाहने वाले यह लोग तुम्हारे ही करीबी हैं, जो वर्तमान में यह सोच रहे हैं कि तुम खुश कैसे हो। वो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। इसी के लिए वो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को मोहरे की तरह प्रयोग करने वाले हैं। मेरे देवदूत ने तुम्हारे लिए यह सुना है कि वे लोग तुम्हारे किसी अपने के द्वारा तुम पर दावा बोलने वाले हैं। घबराओ मत मेरे, बस तुम्हें उनसे कोई शारीरिक खतरा नहीं है,
क्योंकि यह सारा मन का खेल है। वह झूठ मूठ के अपने बुरे हालात तुम्हारे किसी अपने से साझा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे आचरण से काफी खुश हूँ। तुम जिन भी कार्यों के लिए प्रयास कर रहे हो उन सभी कार्यों में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें ध्यान से देखने पर मैंने यह पाया कि तुम अंदर से प्रसन्न नहीं हो। मैंने देखा है कि तुम सदैव दूसरों को सिद्ध करने के लिए ही सफलता चाहते हो। तुम्हें लगता है कि जब तुम सार्वजनिक रूप से सफल होगे तभी तुम अपने निजी जीवन में भी प्रसन्न रह पाओगे। तुमने अपने निजी जीवन में उदास को स्वीकार कर लिया है। अब तुम बस उस दिन की प्रतीक्षा में हो जिस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण खुशियां तुम्हारी सफलता से ही जुड़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम दूसरों के सामने स्वयं को खुश दिखाते हो। दूसरों के सामने सदैव प्रसन्न रहने के बावजूद भी जब तुम अपने निजी जीवन में लौटते हो तो भी तुम नाखुश ही रहते हो। यदि तुम अपने निजी जीवन में प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारे सार्वजनिक जीवन की सफलता भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करें तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करें तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वह खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। यह होती है परमात्मा की शक्तियाँ, यानी अपने वाइब्रेशन से कि सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। यह आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं। कुछ तो है आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है। अगर यह 2% के लोग जो ये खुद हैं ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे, अपनी बदमाशियां का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो है एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और यह शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीजें नहीं।